अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइक एजुकेशन। ग्रेड 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 13। आज हम साइंटिफिक मेथड का थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे जो कि है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इससे पहले हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड था ऑब्जर्वेशन और अब थर्ड करेंगे फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें सबसे पहले जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उसे तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो चुकी हो और जब तक कि वो क्वेश्चन से रिलेट ना कर चुकी हो। जब वो ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज भी हो जाए, एक मुनज़्ज़म तरीके से आप लिख दें, उसको ऑर्गेनाइज कर दें डाटा फॉर्म में, और वो किसी क्वेश्चन से रिलेट भी करे, ठीक है, और वो क्वेश्चन से रिलेट भी करती हो जो कि एक प्रॉब्लम थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, तब वो ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बन जाती है। तो मैं बिल्कुल बुक के मुताबिक आपको करवा रहा हूँ और बुक में भी ये सारा कुछ होगा, लेकिन मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन करूँगा और आपको जब 2 दफ़ा यहाँ पे आप लिखा हुआ देख लेंगे और फिर बुक से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? बायोलॉजिस्ट उस ऑब्जर्वेशन को, जो ऑब्जर्वेशन दूसरे स्टेप में की होती है साइंटिफिक मेथड में, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तरतीब देते हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा सी बुक्स पड़ी हों और आप उसको डिफरेंट शेल्व्स में रख देते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं और ऊपर नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है, ये फ़लाँ एडिशन है, ये फ़लाँ बुक है, ये हिस्ट्री है, ये साइंस है, ये जनरल स्टडीज़ है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? ऑब्जर्वेशन को डाटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देना और फिर उससे एक स्टेटमेंट बना लेना, जनरल स्टेटमेंट बना लेना। यही तो हाइपोथेसिस होता है। क्या करना? ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करके डाटा फॉर्म में लिखना और फिर उससे एक स्टेटमेंट निकालना। जो स्टेटमेंट हम निकाल लेते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट निकालते हैं, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। दोबारा ये सुन लें, आपको याद होनी चाहिए। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव क्या है? टेंटेटिव इज जनरल, सादा, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट, सादा सी स्टेटमेंट बना लेना। और किससे? ऑब्जर्वेशन से। मलेरिया की एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें मलेरिया हो जाता है पेशेंट्स को, ठीक है। उसका रीज़न क्या होती है कि वो बाइट्स होते हैं, वो बग़ैर जो कपड़ा होता है जाली वाला उसके बग़ैर सोते हैं, ठीक है। वो मॉस्किटो, एंटी मॉस्किटो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, स्किन मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते एंटी मॉस्किटो। उसके अलावा तो उसकी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हमने ये बनाई। उन्हों का ब्लड में जब हमने ऑब्जर्वेशन की, मलेरिया प्लाज्मोडियम था जो कि मलेरिया का बाइस बनता है। उन्हों के ब्लड में प्लाज्मोडियम था जो कि मलेरिया का बाइस बनता है। हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का बाइस बनती है। ये उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी और इसी को तो हाइपोथेसिस कहते हैं। तो मलेरिया डिजीज़ का हाइपोथेसिस क्या हुआ? प्लाज्मोडियम causes malaria because it was seen in the blood of the patients affected with malaria। तो उसके बाद इसके अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बिल्कुल सादा होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। उसका आइडिया बड़ा सिंपल सा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आइडिया टेंटेटिव होना चाहिए। थर्ड स्टेप है, इट शुड एग्री विद द ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्वेशन की, जो मलेरिया के मतलब आ रहे हैं, तो हाइपोथेसिस भी उसी के मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब आपने मलेरिया की ऑब्जर्वेशन की है, हाइपोथेसिस आपने कोई हार्ट डिजीज़ का बना दिया है या कुछ और बना दिया है, ठीक है, कोई राउंड वॉर्म का बना दिया है, तो वो सही नहीं होगा। तो जो हाइपोथेसिस बनना चाहिए उसको ऑब्जर्वेशन से एग्री भी करना चाहिए, मुत्फिक होना चाहिए। 4 है, इट शुड बी सिंपल। 1 है जनरल स्टेटमेंट, 2 है टेंटेटिव आइडिया, 3 है कि उसको ऑब्जर्वेशन से एग्री भी करना चाहिए, 4 है कि ये सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल हाइपोथेसिस। एंड नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी टेस्टेबल। उसको आप फर्दर टेस्ट कर सकें। अब साइंटिस्ट टेस्ट करेंगे कि वो प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में वाकई ही है पेशेंट्स के कि नहीं, और फाल्सीफाइएबल, ठीक है। इट शुड बी पोटेंशियली फाल्सीफाइएबल। साइंटिस्ट रिसर्च करके उसको गलत भी कर सकते हैं, इतनी उसमें रेंज होनी चाहिए। अब वो थ्योरी तो ला तो नहीं ना बन चुका कि गलत नहीं हो सकता, तो हाइपोथेसिस फाल्सीफाइएबल भी होना चाहिए, गलत भी हो सकता है। साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे इस पे और कहेंगे नहीं फ़लाँ पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम ये है, फ़लाँ में हमने देखा नहीं है, ये है वो है,
ठीक है, तो उसको गलत भी कर सकते हैं। नंबर 6, और ये जो हाइपोथेसिस होता है इसमें केयरफुल थिंकिंग चाहिए होती है, ठीक है। एक साइंटिस्ट बड़ा माइंड का यूज़ करते हुए तब ये हाइपोथेसिस बनाता है, बड़ा केयरफुली बनाता है, एहतियात के साथ। और बायोलॉजिस्ट को इसके लिए रीजनिंग की ज़रूरत होती है, रीजनिंग थिंकिंग भी कहते हैं। दैट वाज अबाउट फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वी हैव completed our step number 3 of scientific method. We will go to step number 4, that is deduction. Hope you have comprehended the lecture. Thanks for watching. Stay connected with me for more updates. Allah Hafiz.